Dear students, let's continue adverb and wrap it up. आइए हम adverb को कंटिन्यू करें और यहां हम adverb को रैप भी करें WRAP रैप रैप करना यानी कि एंड करना, फिनिश करना। तो आइए हम adverb को फिनिश भी करें। To, TOO, to is adverb and gives two senses। ध्यान देना है आपको कि to, TOO से पढ़ गया या TOO। अगर जो ओ पढ़ रहे हैं यानी कि आप अमेरिकन वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग को फॉलो कर रहे हैं, और डबल कर रहे हैं यानी कि आप ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं। तो आप दोनों कर सकते हैं। तो ये जो टू होता है TOO, ये एडवर्ब होता है और ये दो सेंसेस देता है। पहला वन, जो पहला होता है वो एक्सेस, बहुत अधिक का सेंस। दूसरा एज वेल भी। इट टेक्स पॉजिटिव एडजेक्टिव। दूसरा आपको दिमाग में रखना है कि टू जब भी आएगा ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई एम टू फैट। यहां क्या दे रहा है? एक्सेस का, कि मैं बहुत ही ज्यादा फैट हूं। टू फैट, कुछ ज्यादा ही। दे टू गेव मी मनी, उन्होंने भी मुझे पैसे दिए। उन्होंने भी दिए मुझे पैसे। यहां किसका? एज वेल, भी का सेंस। तो TOO एडवर्ब है। दूसरा ये दो सेंस देता है। पहला एक्सेस का, जैसे कि इट इज टू हॉट टू बेयर, जैसे कितनी गर्मी है कि बेयर नहीं की जा सकती। तो टू हॉट क्या सेंस दे रहा? बहुत अधिक होने का। और आई टू वॉज प्रेजेंट देयर, मैं भी वहां मौजूद था। तो आई टू वॉज प्रेजेंट देयर, यहां एज वेल भी का सेंस दे रहा। तो ये दो सेंस देता है। दूसरा चीज ध्यान रखिए, क्या दे वर टू वीकर टू डू, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया है इट टेक्स पॉजिटिव एडजेक्टिव, मींस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को ये लेता है। और यहां देखिए ये क्या लिया हुआ है? वीकर, यानी कि कंपैरेटिव लिया हुआ है। तो ये नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। आप इस ER को हटा दीजिए और क्या बन जाएगा? दे वर टू वीक टू डू। तो ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, I was too lazy that I could not do that work। यहां देखिए, जब भी इस तरह का सेंटेंस होता है, टू पहले वाले क्लॉज में आता है, फिर दूसरा वाला क्लॉज दैट से शुरू होके कैन या कुड होता है, या मे और माइट होता है। तो जब भी ये टू आएगा किसी एडजेक्टिव के पहले, तो आप इसको सो से रिप्लेस कर देंगे, SO, सो। टू नहीं होगा, टू गलत होगा। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज सो लेजी दैट आई कुड नॉट डू दैट वर्क। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हाई और हाईली। पहले हम हाई को समझते हैं। हाई स्टैंड्स फॉर पोजीशन एंड लेवल। हाई आपको समझना है। हाई, HIGH, हाई, जो एडजेक्टिव भी है प्लस एडवर्ब भी है। हमेशा ये एक एलिवेटेड प्लेस या पोजीशन या लेवल को दिखाता है। लाइक द स्टार्स आर हाई अबव आवर हेड। जो स्टार्स हैं वो हमारे सिर के ऊपर ऊंचे हैं। She is flying high. वह ऊंचा उड़ रही है। Flying high, ठीक है, flying high। यहां यह हाई है, वो
किसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है? फ्लाई को। फ्लाई क्या है? फ्लाई इज क्या है? वर्ब। और अगर जो कोई वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा, तो वो क्या होता है? वो होता है एडवर्ब। तो यहां शी वॉज फ्लाइंग हाई, तो यहां पे हाई क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ध्यान देना है आपको। अगला देखिए, हाई स्टैंड्स फॉर पोजिशन एंड लेवल। इट इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब एज वेल। एडजेक्टिव के साथ साथ ये एडवर्ब भी है। एग्जाम्पल देखिए, माई कॉन्फिडेंस वॉज हाई। अब देखिए, कॉन्फिडेंस क्या है? नाउन। मेरा आत्मविश्वास, हाई ऊंचा था। ऊंचा ये क्या है? देखिए, ये ऊंचा जो है किसको बता रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा? कॉन्फिडेंस को। कॉन्फिडेंस क्या है? नाउन है। इस तरह से यहां का हाई क्या है? एडजेक्टिव। यहां देखिए, दैट बर्ड वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। यहां देखिए, बर्ड वॉज फ्लाइंग हाई। यहां देखिए, ये जो हाई है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा, और इस तरह से ये क्या हो गया? यहां पे ये एडवर्ब हो गया। यहां ये हाई इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा, क्वालिफाई कर रहा, तो यहां क्या हो गया? यहां ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, हाईली। हाईली आपको दिमाग में रखना है कि हाईली हमेशा एडवर्ब ही होगा। एक चीज आप जानते हैं कि जब हम किसी एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो हाई मैंने आपको बताया एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों है, लेकिन जब हाई में ly लग जाएगा तो ये केवल एडवर्ब ही होगा। और ये किस सेंस में यूज होता है? ये हमेशा यूज होगा ग्रेटली के सेंस में, या एक्सट्रीमली के सेंस में, या वेरी के सेंस में, बहुत अधिक। आइए देखें, आई एम हाईली कॉन्फिडेंट टू फ्लाई अब्रॉड। ABROA। देखिए, आई एम हाईली कॉन्फिडेंट, जब ये एडवर्ब है तो यानी कि ये किसको मॉडिफाई करेगा? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या है? यही जो कॉन्फिडेंस है इसी का एडजेक्टिव होता है कॉन्फिडेंट। तो आई एम हाईली कॉन्फिडेंट मीन्स आई एम ग्रेटली कॉन्फिडेंट। हाईली को आप ग्रेटली से, एक्सट्रीमली से, वेरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई एम हाईली कॉन्फिडेंट, या आई एम ग्रेटली कॉन्फिडेंट, या आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, या आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट, माई टेबल इज पाइल्ड हाई और हाईली विद बुक्स। ये बुक्स है, ध्यान दे लीजिएगा। माई टेबल इज पाइल्ड हाई या हाईली विद बुक होगा, क्या होगा बताइए? ध्यान देना है आपको। माई टेबल इज पाइल्ड हाई या हाईली। मैंने अभी आपको बताया हाईली एडवर्ब है। दूसरी चीज, किसके लिए हमेशा यूज किस सेंस में होता है? ग्रेटली के सेंस में, एक्सट्रीमली के सेंस में, वेरी के सेंस में। यहां क्या ग्रेटली, एक्सट्रीमली, वेरी का सेंस आ रहा? नहीं आ रहा। तो हमें यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, इस एडवर्ब की, बल्कि इस एडवर्ब की जरूरत। ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये किसको दिखाता है? एलिवेटेड पोजीशन को। तो हमें इसकी जरूरत है कि मेरा टेबल किताबों से बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया था। अगला देखिए, आई एम नॉट द मोस्ट हाई या हाईली अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली। मैं अपने परिवार का सबसे ज्यादा कमाने वाला या ऊंचा व्यक्ति नहीं हूं। जहां हाई होगा या हाईली, दोनों एडवर्ब है। हाई एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव, हाईली एडवर्ब। यहां क्या होगा? पोजीशन दिखा रहा, एलिवेटेड, ऊंची। जहां ग्रेटली के सेंस में है, जहां ग्रेटली के सेंस में है, इसके सेंस में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट द मोस्ट हाईली अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट देखिए, नोट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जब हम ly किसी नाउन में लगाते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। याद रखिएगा, किसी नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ केसेस में ly लगाते हैं।
तो जब हम नाउन में ly लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और जब हम एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे लिखिए मैन, जैसे फादर लीजिए, FATHER, फादर क्या है? नाउन। लेकिन जब आप फादर में ly लगाते हैं तो ये बन जाता है एडजेक्टिव, फादरली। इट मीन्स, फादरली का मतलब क्या होता है? फादर लाइक, पिता जैसे। मदर नाउन, मदरली, मदर लाइक, मां जैसे। सिस्टर, सिस्टरली, सिस्टर क्या है? नाउन, सिस्टरली, सिस्टर जैसा, बहन जैसा। ब्रदर, ब्रदरली, ब्रदर लाइक और लाइक ब्रदर। मैन, मैनली, मैनली स्ट्रेंथ और स्टेमिना और पावर को दिखाता है। इसका सेंटेंस में यूज भी हम देख लेते हैं। उसने मेरे साथ मां जैसा व्यवहार किया। सो शी गेव मी मदरली ट्रीटमेंट, शी गेव मी मदरली ट्रीटमेंट। मदरली ट्रीटमेंट, यहां ये मदरली जो है ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया है, एडजेक्टिव है, और ये किसकी मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो एक नाउन है। इज दैट क्लियर? देखिए यहां पे नोट, इफ ly is added to a noun becomes adjective, and if ly is added to adjective becomes adverb। जैसे एग्जांपल देखिए, मदर में ly जोड़ा मदरली बन गया, सिस्टर में ly जोड़ा सिस्टरली बन गया, ब्रदर में ly जोड़ा ब्रदरली बन गया। अब यहां देखिए क्लेवर क्या है? क्लेवर एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ा तो एडवर्ब हो गया। स्मार्ट, फिर देखिए एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ा तो एडवर्ब बन गया। प्लेफुल क्या है? एक्चुअली प्लेफुल का मतलब होता है बहुत ही चंचल, बहुत ही तेज। तो प्लेफुल एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ा तो ये क्या बन गया? ये बन गया एडवर्ब। एग्जांपल यहां पे देखिए, फिर देखिए फादर में ly जोड़ा, फादर नाउन है, ly जोड़ा तो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। मैन नाउन है, इसमें ly जोड़ा तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ा तो क्या बन गया? एडवर्ब। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई गॉट मदरली लव फ्रॉम, यहां मैं भूल गया हूं, आप लिख लीजिएगा हर, HER, यहां आप लिख लीजिए। आई गॉट मदरली लव फ्रॉम हर। कैसा लव? मदरली। लव क्या है? नाउन। मदरली इसको क्वालिफाई कर रहा, तो यहां मदरली एडजेक्टिव। तो आई गॉट मदरली लव फ्रॉम हर। ही स्पेंट, अब यहां देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही स्पेंट माइजरली, दे एक्टेड कावर्डली। माइजर, माइजरली, ये दो वर्ड थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। माइजर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डज नॉट स्पेंड लैविशली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम पैसे खर्च करता हो। राइट? एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे ज्यादा नहीं खर्च करता, बड़ा कंजूस। याद रखिएगा, माइजर का मतलब होता है अ माइजर पर्सन, अ पर्सन हु डज नॉट स्पेंड मनी। तो ये किसी व्यक्ति की किसी क्वालिटी को नहीं बताता है, उस व्यक्ति को बताता है जो बड़ा ही कम पैसे खर्चता है। यानी कि माइजर क्या होता है? याद रखिएगा, माइजर होता है नाउन, और जब माइजर में ly लग जाता है तो ये बन जाता है माइजरली। ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। याद रखिएगा, ये गलती मत करिएगा कि माइजर को आप एडजेक्टिव समझ लीजिए और जब ly उसे लगे तो उसको एडवर्ब समझिए, नहीं। ठीक उसी तरह इडियट, IDIOT, इडियट का मतलब ये होता है बेवकूफ व्यक्ति। यानी कि इडियट भी क्या होता है? इडियट भी नाउन होता है। ठीक उसी तरह फूल, FOOL, फूल, फूल भी नाउन होता है। ठीक उसी तरह स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर, ये भी नाउन होता है। ठीक उसी तरह कावार्ड, COWARD, कावार्ड का मतलब होता है कायर नहीं, कायर व्यक्ति। और इन सब में जब हम ly लगाते हैं तो ये एडजेक्टिव बनते हैं, ना कि एडवर्ब। तो यहां देखिए, ही स्पेंट माइजरली, यानी कि स्पेंट माइजरली, ध्यान देना है, ही स्पेंट माइजरली।
क्या ये सेंटेंस सही है? ध्यान से बताइए। स्पेंट क्या है? वर्ब है। इसकी मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। और माइजरली एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। तो क्या होगा? ही स्पेंट इन अ माइजरली मैनर। ध्यान देखिए किस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, ही स्पेंट इन अ माइजरली मैनर। और जब इन अ माइजरली मैनर ये बनेगा तो ये एक एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा जो स्पेंट को क्वालिफाई करेगा, माइजरली नहीं। फिर देखिए, ही एक्टेड कावार्डली। यहां भी देखिए, अभी मैंने आपको बताया कावार्ड क्या है? कायर, व्यक्ति, यानी कि नाउन है। और जब नाउन में ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो क्या यहाँ पे ये जो है, सॉरी, और जब कावार्ड नाउन है, जब इसमें ly लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए कि क्या एक एडजेक्टिव एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा या मॉडिफाई करेगा? नहीं। तो ये सेंटेंस भी गलत है। क्या जरूर किस तरह ये बनेगा? इस तरह से उसको आप बना सकते हैं, ही एक्टेड इन अ कावार्डली मैनर। इससे भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ही एक्टेड इन अ कावार्डली मैनर। ध्यान देना है आपको। फिर यहां देखिए, आई एम एन इडियट और आई एम अ फूल। तो इडियट का जो एडजेक्टिव होता है एडियोटिक, फूल का होता है फूलिश, फूलिश बिहेवियर। फिर देखिए, दे आर अ स्कॉलर, दे आर अ, सॉरी, दे की बात हो रही है, दे आर स्कॉलर्स, यहां एस लग जाएगा। तो एस या ए किसके आगे लगता है? किसी नाउन के साथ ही लगता है। तो स्कॉलर भी क्या है? नाउन है। और जब इसमें ly लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव बनेगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। कावार्ड, स्कॉलर, अभी मैंने आपको बताया इडियट, जस्ट अ फूल, ये सब क्या है? नाउन है। इनमें जब आप ly लगाएंगे तो ये एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बनेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ नाउन्स में ly लगा करके उनका हम एडजेक्टिव बनाते हैं, जबकि एडजेक्टिव में ly लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर जो आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो एब्सोल्युटली इजी फील करते हुए मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। That's it in this video.